भेदभाव कर रहा है, संविधान भेदभाव कर रहा है। आप जो बोलते हैं वही आरोप तो संघ के नेताओं पे लगता है। अब जिस पे लगना हो लगे, तो आप अपने धर्म की बात बोल रहे हैं। अब जिस आदमी को हम मानते हैं कि धर्म के बड़े ठेकेदार है, धर्म के ज्ञाता है और इनसे निकली हुई वाणी समाज के लिए उत्थान का कारण होगा, वही आदमी जब गोल गोल घुमाकर बात करने लगता है ना, तो मन में बड़ी नाराजगी होती। कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पे कि कथा का काम तो ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए बना है। ये कहां तक उचित है आज की तारीख में कि सिर्फ अगर ब्राह्मण कोई पढ़ना है? देखिए अवस्थी जी, आज की तारीख में उचित और कल की तारीख में उचित, ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका नाम सनातन है। वो आज की तारीख में अलग हो और कल की तारीख में अलग हो, ऐसा नहीं होता है। वो हर तारीख में एक जैसा रहता है, इसीलिए उसका नाम सनातन है। तो इसलिए आज की तारीख की बात नहीं है। अगर आपका आशय यह है कि कोई संविधान की बात करता है कि संविधान से चलेगा जी, तो संविधान की कथा करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, संविधान की कथा हर व्यक्ति करे, लेकिन बात धर्म की होगी और नाम संविधान का लिया जाएगा और ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा जैसे संविधान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जबकि ऐसी बात भी नहीं है। पूरी विनम्रता के साथ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बातों से ये निकल कर आ रहा है जगत गुरु शंकराचार्य जी कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। आप चाहते हैं कि समाज में ये 4 व्यवस्थाएं बनी रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वाली। देखिए, हम हिमायती नहीं हैं वर्ण व्यवस्था के। हमारा जो पद है शंकराचार्य का पद, उसका एक मुख्य कार्य है कि वर्णाश्रम धर्म की हम रक्षा करें। तो इसलिए हिमायती ना भी हो और इस पद पर बैठ गए हों तो हमको वही करना है। तो हम सनातन धर्म की रक्षा के बारे में दायित्व है हमारा, और हमारा विचार भी उसी प्रकृति का है। तो इसलिए आप इसमें से मत निकालिए। ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा। तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? कैसे आप अपने साथ उनको बिठा पाएंगे? आप अगर उनको जगह नहीं देंगे व्यवस्था में, जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा वो? अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? मैं जवाब दूं इसका? तीखा लगेगा हमको तो अभी आपने जो कहा इस पिछले जवाब में, इस वजह से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शंकराचार्य जी। हमको तो आपने मान ही लिया कि हम बराबरी वाले नहीं हैं, लेकिन आपने कहा बराबरी की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रोग्राम में सीधे कहा कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और आपको आपकी रक्षा करना है, काम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो कहां से बराबरी पे आएंगे जो पिछड़ा समाज है? लेकिन ये हमने कब कहा कि हम इनमें बराबरी नहीं मानते हैं? ये तो हमने नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हम वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। तो पढ़ने दीजिए रामकथा, तो पढ़ने दीजिए इनको रामकथा, इनको बनाइए अपना शिष्य, इनको इस लायक बनाइए। अगर ये सीखना चाहते हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विजडम है, तो बनाइए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमसे ब्राह्मण भी जुड़े हैं, क्षत्रिय भी जुड़े हैं, वैश्य भी जुड़े हैं और शूद्र भी जुड़े हैं, और सब संतुष्ट हैं और किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। तो शूद्र अगर राम कथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था आनी चाहिए? भाई, सवाल यह है कि राम कथा के बारे में बात नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये कर्मकांड सकाम था कि निष्काम था। दूसरे ये भी तय नहीं हुआ कि ये सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर उस तो जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी शंकराचार्य जी, ये तो सवाल तो जाति का है ही नहीं ना। इटावा और रैया में देखिए उस इलाके के लोगों को पता है कि संत राम सिंह जो हैं वो यादव समाज से आते हैं और वो आज से नहीं पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे हैं ना कि 15 साल से कथा कह रहे हैं और 15 साल से उनको लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जाति की तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ जो घटना घटी है वो जाति को छुपाने के कारण घटी है। इस बारे में आप लोग इसको मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई गई। 15 साल से अगर कोई कथा कर रहा था
और उसके साथ वो खुद कह रहा है कि कोई घटना नहीं घटी, सब जगह अच्छा होता था। तो फिर कहां जाति की बात आ गई? दो व्यक्ति थे जिन पे ये आरोप लगा, ये क्यों करना पड़ा उनको? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बराबरी पर आकर वो बैठे। भाई जब वो कह रहे हैं कि 15 साल से हम कथा कर रहे थे, हमको कभी समस्या नहीं आई, तो फिर 15 साल तक कैसे वो कर लिए? क्या 15 साल से हम वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग मरे हुए थे, आज ही जिंदा हो गए? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही तो मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ कि 15 साल से कर रहे थे, आपने कभी कुछ नहीं कहा, आज अचानक। हाँ, तो वही हमारा कहना है कि 15 साल से जब वो कथा कर रहे थे और उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसका मतलब है कि जाति यहाँ कारण नहीं है, यहाँ कुछ और कारण है। और वो हमने पहले दिन से कहा, आपने कहा कि हमारे बहुत सारे वक्तव्य आपने सुने, हमने पहले दिन से कहा है कि ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है, इसके पीछे साजिश है। मतलब उसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते? मतलब राजनीति है। बिल्कुल राजनीति है। जाति को जाति के सामने खड़ा करो और ध्रुवीकरण करो और फिर अपना वोट पक्का करो। तो किसने कहां खड़ा किया ये भी बता दीजिए, आपने बड़े बेलाग होकर बात कर दी है। कौन कर रहा है राजनीति? जांच करिए। पर जगत गुरु जी कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, ये आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है, तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता? तो स्वामी श्री जी आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। तो आप वो बड़ी है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग संविधान से ऊपर कहेंगे, सब अपने धर्म ग्रंथों को बोलेंगे, फिर संविधान का क्या हाल बोलेंगे? तो इस भाई हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप जिस पीठ पर हैं, आप कितने बड़ी आपके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, आप में आस्था करने वाले लोग हैं, तो ये दायित्व नहीं बनता है समाज के आप जैसे पुरोधाओं का कि समाज में एकता की बात करें, बजाय इसके कि वैमनस्यता और बढ़े कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। भाई बड़े की कहां यहां बात आ गई? यहां तो बात ये आ गई कि हम चारों एक हैं। हम तो वर्णाश्रम की बात करके चारों वर्णों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और जो राजनीति वाले हैं वो वर्णों को एक दूसरे के सामने आमने खड़ा कर रहे हैं। आपने हम चारों की बात कर दी, वर्णाश्रम की बात कर दी, क्या कभी कोई शूद्र समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? ईमानदारी से बताइए। शंकराचार्य बन सकता है मतलब? किस पीठ तक पहुंच सकता है जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा लड़ाने का काम मत करिए। मैं लड़ाने का नहीं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे, आप ही की बातों से बात निकल रही है। हमारे यहाँ जो नियम है धर्मशास्त्र के, उनसे उसके अनुसार हमारा जो शूद्र बंधु है वो भी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। कितने हुए आज तक शंकराचार्य? हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, आपके अनुसार नहीं कि कितने हुए शंकराचार्य, ऐसे नहीं। जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके अनुसार उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो और जाने कितनों को मिला हुआ है। अरे बताइए ना, हमको दो चार नाम बता दीजिए, क्या पद मिला? हमारे यहाँ तो कितने लोग शंकराचार्य बने आज तक? साक्षात धर्मराज विदुर नाम के शूद्र के रूप में आविर्भूत हुए थे, साक्षात धर्म। आप बताइए, नहीं हुए हो तो बताइए। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की आप हिमायती हैं तो ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि कोई ब्राह्मण को शूद्र के साथ जोड़ा ना जाए? आज की तारीख में उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ना लिखना। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तमाम दुनिया भर में बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाने का काम शूद्र समाज के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी बराबरी पर वो नहीं आ सकते हैं? मना किसने किया उनको? नहीं तो आप बताइए। अगर आप जैसे बड़े लोग वर्ण व्यवस्था की हिमायती रहेंगे तो कैसे खत्म होगी बराबरी? समाज में कहां से आएगी?
वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है कि वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। ऐसा कहां है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जब सब लोग सब तरह के काम करना चाहते हैं, हमारे काम में उनको दिलचस्पी है, उनके काम में हमको दिलचस्पी है, तो क्या दिक्कत है? यही तो, ऐसी तो बराबरी होगी जब सब घुल मिल जाएंगे। और ये भी आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ इस पर बड़ी डिबेट है कि ये जो व्यवस्था है वर्ण की, ये जन्म से है कि कर्म से है। तो कुछ लोग जन्म से मानते हैं और कुछ लोग कर्म से मानते हैं। तो जो जन्म से मानते हैं वो जन्म के आधार पर निर्णय करते हैं, जो कर्म से मानते हैं वो कर्म के आधार पर निर्णय करते हैं, और कोई बाधा नहीं है। मैं किस परिवार में पैदा हो रहा हूं ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो मेरी किस्मत है। पर अगर मैं अपने कर्म से ऐसा काम करूं कि मैं एक छोटे समाज से उठकर, जो छोटा इन द सेंस की अभी जिसको छोटा माना जाता है कथित तौर पर, मैं तो खैर नहीं मानता हूं, अगर वो पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इस लायक बन जाता है कि राम कथा पढ़ सकता है, शंकराचार्य की पीठ पर बैठ सकता है, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मुंह से आपके भी निकल जा रहा है। ये बहुत बड़ी धारणा बना दी गई है कि क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, ये सिखाया गया है, ये धारणा बना दी गई है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं, पर आपसे बात करके मैं खुद भटक रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही इस देश में हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 में हमको छूट दी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबरी के लोग हैं। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मूल भाव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप बताइए किस पंक्ति, मूल भाव की बात कर रहा हूँ, मूल भाव की बात कर रहा हूँ। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का भी मूल भाव सब बराबर का है। तो फिर आप बराबरी की बात करिए ना। मैं यही तो, एक आप ही शंकराचार्य हैं जो इस मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, सुनिए जी, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग, ये समानता है? बताइए। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। तो आप ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? लाने का ये तरीका है कि आप बांट दो, वर्ग में बांट दो। तो कैसे बराबरी पर लाएंगे जब आप मानेंगे ही नहीं अब संविधान को और मनुस्मृति को बड़ा मानेंगे तो कैसे होगा? बराबरी पर लाइए, बिना बांटे बराबरी पर लाइए। कैसे? कर दीजिए। जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांटने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं कह रहा है, संविधान नहीं कह रहा है, राजनेता कह रहे हैं, संविधान नहीं कह रहा है। संविधान कह भी रहा है और कर भी रहा है। संविधान नहीं कह रहा है, संविधान बराबरी बनाने का प्रयास कर रहा है, और संविधान अपेक्षा करता है आप जैसे नेताओं, आप जैसे धर्मगुरुओं से। रखा है संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं, संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? बंटवारा किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को, तो ये संविधान ने बांट के रखा है। तो कैसे? आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी
बंटवारे के कारण बना हुआ है। यह संविधान ने बांट के रखा है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को दो टुकड़े में बांट रहे हो आप, ये गलत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा धर्म सब में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान देता है। हिंदू धर्म में तो यादव भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, अरे भाई क्षत्रिय भी बिल्कुल आते हैं, सब हम आते मना कर रहे हैं कि नहीं हम आते। सब भगवान राम को और पूछते हैं, सब कृष्ण को और पूछते हैं, सब हमारे शिव भाई को हैं वो। पूछते हैं, बिल्कुल सही है ना? यही तो बात है, यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। तो उसका उपाय क्या है? आप कह रहे हैं संविधान बांटता है, ये उपाय ये है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है इसको खत्म करिए, देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, ये तो क्योंकि इसी के आरएसएस की कारण भाषा है। टुकड़ा हो रहा है। ये तो इसी आरएसएस के की कारण भाषा है। ये जो इटावा का प्रकरण हो रहा है, इसके पीछे संविधान का यही कर्तव्य है, जिसके कारण ये इतना बड़ा मामला बन रहा है। आपने जो इसमें बोला, ब्राह्मण और यादव की बात नहीं है, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। आप जो बोल रहे हैं वही जिसके तो कारण संघ के लोग बोलते जिसके हैं। कारण ये दो टुकड़े हो रहा है देश, जो आप जो बोल रहे हैं स्वामी भेदभाव जी, कर रहा है, संविधान भेदभाव कर रहा है। आप जो बोलते हैं वही आरोप तो संघ के नेताओं पे लगता है। अब जिस पे लगना हो लगे, तो हम आप अपने धर्म की बात बोल रहे हैं। आपको हम लगता है जब- आरएसएस जो हम- मांग हम- करती है आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की, वो ठीक मांग है? हम जब बोलते हैं तो धर्म के अनुसार बोलते हैं, किसी के चेहरा देख के नहीं बोलते ठीक है। कि कौन संघ है और कौन बेसंग है। कल एक जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे थे कि मनुस्मृति हमारे इस भूमंडल ही क्या, लोक और परलोक में भी लागू होता है और वो शाश्वत है। सब जगह पर जहां जाते हैं वहां हमारा ये नियम चलता है, लेकिन तुम्हारा संविधान तो केवल ये पृथ्वी में भी नहीं चलता। ऐसा उनकी अपनी व्याख्यान था। लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो वो कहते गोल गोल करते रहे, जैसे आदमी जलेबी बनाता है ना, गोल गोल। आदमी को गोल गोल बनाता है, मतलब उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा जिस प्रकार हमारा संविधान सबको एक समान मानता है, इस जगत में, इस धरती तल पर, इस पृथ्वी पर, इस भारत में रहने वाला व्यक्ति को समान अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करके मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है कोई भी व्यक्ति। तो वो कहने लगे यही तो हमारा मनुस्मृति मानता है, सबको समान मानता है। उन्होंने कहा समान कहाँ मानता है? एक यादव को भागवत बांचने का अधिकार नहीं, एक पटेल को भागवत बांचने का अधिकार नहीं। फिर उन्होंने कहने लगे हमारे मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं और सबको उनके उनके कर्म का विभाग कर दिया गया है। अपने अपने विभाग में काम करें ना, कौन किसको दखल देता है। फिर पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार ने कहा तुम एक तो समानता की भी बात करते हो कि हमारे संविधान या मनुस्मृति समान मानते हैं, फिर कहते हो कि काम का बंटवारा किया गया। जहां पर काम का बंटवारा किया गया कि अमुक काम ही हम कर सकते हैं, दूसरा नहीं, यहां समानता कहाँ? तो गोल गोल जलेबी बनाने लगे। अब जिस आदमी को हम मानते हैं कि धर्म के बड़े ठेकेदार है, धर्म के ज्ञाता है और इनसे निकली हुई वाणी समाज के लिए उत्थान का कारण होगा, वही आदमी जब गोल गोल घुमाकर बात करने लगता है ना, तो मन में बड़ी नाराजगी होती। संविधान जिस प्रकार मनुष्य मात्र को समान अधिकार देता है, एक झाड़ू लगाने वाले के भी बच्चे पढ़ लिख करके एसडीएम बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, ये सबको अधिकार है। ये अधिकार संविधान, भारत का संविधान देता है और ये अधिकार मनुस्मृति नहीं देती। भले आपका मनुस्मृति मरने के बाद भी वो अधिकार चलता होगा दूसरे लोक में, परलोक में, लेकिन इस लोक में तो नहीं चलेगा। एनडीटीवी के अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब भारत का जो संविधान है उससे ऊपर है आपका मनुस्मृति संविधान। उन्होंने कहा हाँ, हमारे संविधान ऊपर है। तो एक जिम्मेदार नागरिक धर्म के ठेकेदार मानते हैं, जिसको जगत गुरु मानते हैं, जिसके बड़े फॉलोअर्स है,
ऐसे व्यक्ति जब ऐसी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है धर्म का कुछ अर्थ समझा नहीं। धर्म का अर्थ है जो व्यक्ति को समान अधिकार दे। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने लिए सम्मान चाहता है, अपने लिए ये चाहता है कि दूसरे लोग मुझे प्रेम करे, मुझे सुख दे, ठीक ऐसा ही दूसरे के साथ व्यवहार करना, यही तो धर्म है, यही तो जीवन के शाश्वत सत्य है। और जिसको हम सनातन कहते हैं, सनातन का अर्थ होता है किसी को पीड़ा न देना, भेदभाव की दीवारें खड़े न करना, यही तो सनातन और यही तो खूबसूरती है। अनेक जाति और धर्म के लोग होते हुए भी उनको समान अधिकार दिया गया, यही तो इस देश की खूबसूरती है। जिस प्रकार एक बाग में अनेक प्रकार के फूल होते हैं और वो अनेक प्रकार के फूल उस बगिया का सौंदर्य होते हैं, सुंदरता होती, ठीक इसी प्रकार इस देश का सुंदरता है जहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, फूल भांति भांति के, लेकिन सबके सुगंध अपने अपने ढंग से होते हैं और व्यक्ति अपने गुण कर्मों से महान होते हैं, न कि जन्म से। ये सिद्ध करके बता दिया इस देश के महापुरुषों ने, जिसको हम अंबेडकर कहते हैं, जिसको हम मिसाइल पुरुष कहते हैं, अब्दुल कलाम, जिसको हम गांधी कहते हैं, जिसको हम नानक कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं। इन महापुरुषों ने दिखाया कि किसी व्यक्ति किसी कुल में जन्मने से महान नहीं होता, बल्कि अपने गुण कर्मों से महान होता है। ये करके दिखा दिया इन महापुरुषों ने। फिर भी आज हमारी बुद्धि की अकल खुली नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि केवल आदमी जन्मजात महान होते हैं, जन्म से महान होते हैं, न कि कर्म से। तो इस बात पर बहुत ध्यान देने की नहीं है, बल्कि जीवन में अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। और जिसने अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। मैंने देखा एक अनुरुद्धाचार्य को किसी देवी ने प्रश्न किया कि महाराज शंभु को वध क्यों किया गया? तो अनुरुद्धाचार्य कहते हैं क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार ज्ञान बांटने का और तपस्या करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों और साधुओं को था। उन्होंने कहा कि ज्ञान देने और लेने का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों का था, लेकिन शंभुक शूद्र था। शूद्र ने तपस्या किया, यही कारण है कि राम ने उनकी हत्या की। इस प्रकार के अनुरुद्धाचार्य उसमें दे रहे हैं। हमने कहा गोपोड़ संख लोग, हकीकत तो यह है, ये जातिवाद के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण ये सारी बातें होती है। लेकिन जहाँ पर मानव को समान मानने की बात या समान अधिकार देने की बात, भारत भूमि का ये संविधान मनुष्य को केवल मनुष्य बनाने की या मनुष्य मानता है। लेकिन जो मनुस्मृति है वो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता है, किसी को ब्राह्मण मानता है, किसी को वैश्य मानता है, किसी को क्षत्रिय मानता है, और 90-95% लोगों को अछूत मानता है, अशूद्र मानता है, शूद्र मानता है। इस प्रकार भेदभाव से भरा हुआ ये मनुस्मृति मानवता के लिए अहितकर है।